बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके साथ मैं इजहार तशक्कुर करता हूँ कि आप दोस्त मेरे चैनल को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल से इस वक्त मेरे चैनल पर 18,000 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी यानी कि इसकी ज़्यादा परवाह भी नहीं की, क्योंकि जो मेरा मकसद है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरा मेन मकसद, हर चीज़ का एक मकसद होता है। देखिए, एक मकसद है कि पैसा ही बनाना है, एक मकसद होता है कि पैसा ही बनाना है। मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं कि पैसा ही बनाना, मेरा मकसद ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए आपको वो बातें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात क़यामत और दज्जाल के फितने के बारे में और फितनों के बारे में और सही हज़रत इमाम महदी की निशानियाँ और मलहमतुल उज़्मा के बारे में अहादीस के ज़रिए हमें बताई हैं, वो आप तक पहुँचाऊँ। ये इस्लामी मवाद ही है। देखिए, जैसे नमाज के बारे में किसने फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया। कुरान पाक में भी है और अहादीस के अंदर भी है। अगर हमें कुरान पाक में कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो हमें हदीस में मिल जाती है। हर चीज़ कुरान पाक में मौजूद नहीं होती। जैसे कुरान पाक में है व अकीमुस्सलाह, कि नमाज कायम करो। अल्लाह ने 300 से ज़्यादा दफ़ा नमाज का कहा है। आगे फरमाया व आतुज़्ज़का, ज़कात दो। अब यहाँ पे ये नहीं है कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो या इस तरह ज़कात दो, इसकी तशरीह की है हदीस ने। तो जो चीज़ें कुरान पाक में नहीं वो हदीस में हैं, वो हमें हदीस में मिल जाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदार। तो जैसे आपने नमाज के बारे में और इसी तरह ज़कात के बारे में हमें फरमाया है, तो इसी तरह आप ही ने क़यामत के यानी कुर्ब क़यामत के फितने, उनके बारे में आपने कई हदीसों में हमें आगाही दी है। वो इसलिए दी गई है ताकि हम अपने ईमान को बचा सकें, क्योंकि नबी कोई नहीं आना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। नबुव्वत को ताला लग गया है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने वाज़ेह कह दिया है और अहादीस के अंदर आपने खुद फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो क़यामत तक फितने जो आने हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी पेशन गोइयाँ फरमा दी हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि इस यानी कि मवाद की वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। उसके साथ साथ मैं आपको दीगर इस्लामी वीडियो भी यानी कि बना के देता हूँ। और इसी तरह कुछ न्यूज़ हैं, जैसे कि जंगों के बारे में, मलहमतुल उज़्मा के बारे में अहादीस के अंदर मौजूद है, जिसको तीसरी जंग अज़ीम भी कहते हैं, वर्ल्ड वार 3 भी कहते हैं। तो अहादीस जो पहले बयान हुई हैं, तो जंग अज़ीम के लगने की कुछ निशानियां भी उसके अंदर हैं, तो वो भी आपके साथ मैं हालात के तनाज़ुर में शेयर करता रहता हूँ। और एक आध वीडियो कोशिश करता हूँ न्यूज़ की आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई बात आपको यानी कि ना पहुँचाऊँ जो मेरी बात हो, जो मेरी राय हो। मेरी कोशिश होती है या किसी किताब से हवाला दे दूँ, या हदीस होगी, या कुरान पाक की आयत होगी, या कुरान और हदीस की तशरीह होगी। किसी साहिब किताब ने, जिसने तसनीफ़ की है, उसने इतनी मेहनत की होती है, वो कुरान और हदीस से हमें निचोड़ निकाल के देता है, तो वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और वो जो प्रेडिक्शन करते हैं वो पूरी भी होती हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है, मेन फोकस मेरा ये है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप इसको पसंद करते हैं। और मुझे दूसरी खुशी इससे भी ज़्यादा ये होगी कि अगर आप इन अहादीस को पढ़ें और पढ़कर इसको अपने घर में शेयर किया करें और घर के बाहर भी शेयर किया करें, दोस्तों तक पहुंचाया करें, ताकि उनको भी पता चले फितनों के बारे में, दज्जाल के फितने के बारे में, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो सही आएंगे, हक इमाम महदी, उनकी पहचान की जो निशानियां हैं वो उनको पता चले। और इसी तरह जंगों के बारे में। तो ये जो हमें बताया गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, ये हमें इसलिए नहीं बताया गया कि इस कान से सुन लिया और इस कान से निकाल दिया। आपने हमें बताया इसलिए कि आपने अपने ईमान को बचाना है, अपने इस्लाम को बचाना है, और अपना लाया अमल, मेरी बताई हुई अहादीस जो हैं
ان کے مطابق آپ نے یعنی کہ اس کو لے کے چلنا ہے. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشن گوئیاں کرنے کا یعنی کہ مقصد. تو سب سے پہلے تو اس کو جو یعنی کہ آپ نے پیشن گوئیاں کی ہیں، ہمارے حکمران جو تھے وہ اس کے مخاطب تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ سوئے پڑے ہیں غفلت کی نیند میں. جتنے بھی مسلم حکمران دیکھیں گے آپ، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو انفرادی طور پہ اب ہم نے تو کچھ کرنا ہے نا، تو احادیث صرف حکمرانوں کے لیے نہیں ہوتی، احادیث تمام لوگوں کے لیے ہے. تو ہم اپنا جو یعنی کہ لایا عمل ہے وہ احادیث کے مطابق یعنی کہ بنا سکتے ہیں. اور امید ہے میرے ناظرین آپ کو میری ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ سے جاتی دفعہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کرنا اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبانا اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.